और अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से सामने आ रही है, जहां भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ी है खबर। जहरीले कचरे को निकालकर जलाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन उससे पहले देखिए किस तरह जगह जगह पर विरोध भी शुरू हुआ। खासतौर पर पीथमपुर में जहरीला कचरा जलाने का मामला कैसे तूल पकड़ता चला गया, क्योंकि जहरीले कचरे को लेकर के विरोध जारी हुआ और उसके बाद पीथमपुर में ये कचरा जलाया जा रहा था। दरअसल 337 मीट्रिक टन का एक पूरा कचरा है और मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल गैस त्रासदी का जहरीला कचरा जलाने का मामला तूल पकड़ रहा है, क्योंकि 12 कंटेनर जो कि पूरी तरह एयर टाइट सील बंद थे, कड़ी सुरक्षा के बीच यूनियन कार्बाइड का ये कचरा भोपाल से पीथमपुरा पहुंचा दिया गया था। इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार किया गया था ताकि इस बीच किसी प्रकार की कहीं कोई अनहोनी होने की खबर सामने न आने पाए। ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई थी। जहरीले कचरे को लेकर के विरोध जारी है। पीथमपुर में जलाया 337 मीट्रिक टन का कचरा। तो ऐसे में फिलहाल जो कचरा अभी जलाया जाना है उसको लेकर के तैयारियां की गई थी, लेकिन उसके पहले ही पीथमपुर में लोगों की ओर से इसका विरोध किया गया। लोग इसे जलाने का विरोध अभी भी कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान आपने देखा कि किस तरह पुलिस की ओर से लाठियां तक भांजी गई लोगों पर, यानी लाठी चार्ज कर दिया गया। हालांकि लोगों को जिस बात का डर सता रहा है इस वक्त वो ये कि अगर इस कचरे को पीथमपुर इलाके से 250 किलोमीटर दूर ही क्यों ना सही, लेकिन अगर वहां भी जलाया जाता है हवा में, अगर उस जहरीले कचरे का रिसाव होता है, वो गैस दोबारा से हवा में घुलती है या जमीन में मिल जाता है वो कचरा, तो फिर इसका नुकसान, इसका खामियाजा किस कदर वहां के लोगों को झेलना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनकी पूरी पीढ़ियां, उनकी नस्लें खराब हो जाए। क्योंकि आपने भोपाल गैस त्रासदी के बाद आपने देखा कि किस तरीके से सालों साल तक कई लोगों को उसका दर्द झेलना पड़ा, कई पीढ़ियां बर्बाद हो गई और आज भी वहां पर आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो इस गैस त्रासदी का शिकार हुए थे। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ विशाल हमारे साथ धार से इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, इस वक्त वहां कैसी स्थिति आपको नजर आ रही है? क्या अब पूरा सिचुएशन, पूरा सिनेरियो जो है, क्या वो आउट ऑफ कंट्रोल अभी भी देखने को मिल रहा है या थोड़ा सा माहौल शांत हुआ है? जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, जैसे ही अल सुबह धीरे धीरे जो है धरना जो आंदोलनकारी है ये धीरे धीरे एकत्रित होना चालू हुए थे, वहीं पर जो भीड़ का जो जमावड़ा था उसने उग्र रूप ले लिया था। उग्र रूप लेने के बाद में जो है हल्का लाठी बल का प्रयोग किया गया। वहीं पर आपको एक और जानकारी मैं बता दूं कि जो 2 आंदोलनकारी थे, राजकुमार रघुवंशी और राज पटेल, उन्होंने पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। वहीं पर एक आरक्षक जो है वो भी घायल हुआ है। हम अभी फिलहाल धरना प्रदर्शन का जो स्थान है वहां पर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर अभी धरना जारी है और अन्य स्थानों पर भी जो है आंदोलन बरकरार चालू है, जिसमें धन्नड़ और सावरिया मंदिर, कई क्षेत्रों में जो है ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। और हमारे साथ जो है आज पीथमपुर बचाओ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत हिरोले भी जुड़े हैं, जिन्होंने जंतर मंतर पर भी आंदोलन किया था। हम उनसे भी थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे। और डॉक्टर साहब ये बताइए, जो ये धरना है, ये धरना धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था, आज एक बड़ा रूप ले चुका है, क्या कहेंगे? हम लोगों ने विगत 6 महीने से हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन हमने 4 दिन पहले पीथमपुर बचाओ समिति से सभी संयुक्त ट्रेड यूनियन और सभी रक्षा मंच जो सामाजिक संगठनों ने निर्णय लिया था कि 3 तारीख को बंद बुला के बड़ा धरना देंगे और मध्य प्रदेश सरकार को हम लोग हमारी मांग रखेंगे। फिर मध्य प्रदेश सरकार ने जो न्यायालय के आदेश की अवमानना करी है कि माननीय न्यायालय ने आदेश में ये नहीं कहा कि तुम कचरा पीथमपुर में लेके जाओ। माननीय न्यायालय ने यह कहा है कि भाई सुरक्षित जगह जाकर सुरक्षित तरीके से इसका निपटारा किया जाए। फिर भी जैसे जैसे जो जमावड़ा लगा लोगों का, धीरे धीरे जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं धरना प्रदर्शनकारी, और उसके बाद जो माहौल बिगड़ा, माहौल बिगड़ने का क्या कारण रहा होगा? माहौल बिगड़ा नहीं है, कुछ लोग प्रशासन और कुछ लोग नेताओं से, मंत्रियों से जुड़े हुए लोग हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं वो पूरा प्री प्लान था मामला। विशाल, इनसे ये भी पूछेगा कि जब ये कह रहे हैं कि कोर्ट की अवमानना की गई, पीथमपुरा को ही लोकेशन के तौर पर नहीं कहा गया था, लेकिन यहाँ जांच की गई, 250 किलोमीटर दूर पीथमपुरा से इस कचरे को जलाया जाना है, फिर इससे आपत्ति क्या हो रही है? जांच तो की जा रही है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचे। जी, जैसा कि न्यायालय का
जो मानना है, उन्होंने कहा है साफ आदेशों में कि यहाँ पर 250 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर कोई नुकसान नहीं है, और इसमें अवमानना कैसे हो जाएगी कुछ? न्यायालय के आदेश ने पीतमपुर का बुला ही नहीं, न्यायालय के आदेश ने बोला सुरक्षित जगह सुरक्षित निपटारा करना है, ये हटाने के लिए। लेकिन ये मध्य प्रदेश सरकार के, मध्य प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड और केंद्रीय पोल्यूशन बोर्ड ने यहाँ ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट नहीं दी है, भूगर्भीय जल की रिपोर्ट नहीं दी, मिट्टी की जमी नहीं दी, एयर मॉनिटरिंग की रिपोर्ट नहीं दी। ऑलरेडी यहाँ प्रदूषित क्षेत्र है, रामकी ने ऑलरेडी क्षेत्र को पहले से प्रदूषित करा, ये जगह सुरक्षित कैसे हो सकती है? न्यायालय ने कहा है सुरक्षित जगह, मेरे को सरकार बता दे, मध्य प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड बता दे कि भैया ये रामकी प्लांट पीतमपुर का ये ऑलरेडी 2013 से प्रदूषित कर चुका है, 2013 से 2024 11 साल हुए, कितना प्रदूषण बढ़ा और ये सुरक्षित कैसे हो सकता है? मध्य प्रदेश सरकार ने ये मतलब ये रामकी प्लांट को तो ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए था। ब्लैक लिस्ट करने के बजाय इन लोगों ने इसको टेंडर दे दिया, जो कि ये न्यायालय के आदेश को मान। जैसा कि जो राजनीति रूप लेता जा रहा था ये धरना, मुख्यमंत्री जी का जो साफ बयान था वो साफ कह रहे थे अपने शब्दों में कि इसे राजनीति रूप न दिया जाए, जबकि जो प्रदर्शनकारी जो जले हैं वो भाजपा के हैं। तो क्या ये भाजपा या कांग्रेस कुछ ऐसा विषय निकल के आया है? देखो, हमने जो सांकेतिक धरना बुलाया था, हम लोग गांधीवादी है, हम लोग अम्बेडकरवादी है, हम शांति तरीके से संवैधानिक रूप से, हो सकता है कि जिन्होंने पत्थरबाजी करा उन्होंने जेले, ये आंदोलन के सहभागी नहीं हो सकते। हमारे जो पीतमपुर बचाओ समिति संयुक्त ट्रेड यूनियन के लोग अभी भी धरने में बैठे हैं, ये लोग हमारे साथ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसा कोई ऐसा बुलावा नहीं, बंद के अलावा वो भी स्वैच्छिक बंद बुलाया हमने, ना ही हमने चक्का जाम की। जी, जैसा मैं आपको बता दूं कि सुबह कुछ गिरफ्तारियां भी यहां से हुई थी, और गिरफ्तारियों में यहाँ के जो आम लोग थे वो भी शामिल थे। युवाओं की बात करें तो युवा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या ये धरने का रूप और क्या होगा आगामी आपका? हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सभी राजनीति के ऊपर उठकर सर्व समाज एक होकर 36 कौम एक साथ होकर यहाँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सरकार से एक निवेदन और एक आवेदन करना चाहती है कि ये टॉक्सिक मटेरियल यूनियन कार्बाइड का यहाँ क्यों लाया गया है, और यहाँ लाया गया है तो इसे हमारी एक निवेदन है कि यहाँ से इसे उठाया जाए और कहीं ऐसी जगह पे निष्पादन करा जाए जहाँ मानव हानि न हो। और जो ये यहाँ, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।